खबर सासाराम से है, जहां भाकपा माले के नेता व काराकाट के विधायक अरुण सिंह ने कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा महागठबंधन के घटक दलों राजद तथा भाकपा माले के वैसे सीट जहां उनके विधायक हैं, उन सीटों के लिए भी कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का आवेदन लिए जाने पर आपत्ति दर्ज की है तथा कहा कि यह गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को उन्हें सिर्फ उसी सीटों पर उम्मीदवार का आवेदन लेना चाहिए जो उनके खाते में पहले से है, लेकिन वैसे विधानसभा सीट जहां पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल या फिर भाकपा माले के विधायक मौजूद हैं, उन सीटों के लिए अगर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों से आवेदन ले रही है या फिर उनके चयन की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो यह ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी को गठबंधन में कम से कम 40 सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी का रहा है। 19 में से 12 सीटों पर उन लोगों ने जीत दर्ज किया है। लोकसभा के चुनाव में भी 3 में से 2 सीट मिले जिसमें जीता है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि माले किसी भी हाल में अपनी कोई जीती हुई सीट नहीं छोड़ेगी। वनस्पत उसे सभी जिलों में कम से कम एक विधानसभा की सीट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट माले के साथ हमेशा से रहा है। ऐसे में माले के विधायक की अधिक से अधिक सहभागिता होगी तो गठबंधन को अधिक फायदा होगा, जिसका सबूत पिछला लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि शाहाबाद क्षेत्र के सभी सीट एनडीए हार गई है। उन्होंने फिर दोहराया कि कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी को इस पर विचार करना चाहिए और माले और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जिस सीट से वर्तमान में विधायक हैं, वह अपना उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल रोकना चाहिए। क्या मामला है ये सर? अब तो उनकी पार्टी का मामला है। जी हाँ। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो उम्मीदवारी जिस पार्टी के जहाँ है वहाँ तो उनको लेना नहीं चाहिए। जी जी। अगर ले रही हैं तो वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना समझेंगे। पार्टी तो जब गठबंधन की मीटिंग होगी और गठबंधन के जरिए जो सीट जिनको अलॉट होगा उम्मीदवार तो वहीं देंगे वो। जी हाँ। अब मांग रहे हैं, उनके पास उम्मीदवार का एक लिस्ट चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कहीं ठीक नहीं है, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से करने से गठबंधन के अंदर थोड़ा सा माने गलत संदेश जाता है। तो इस गलत संदेश को रोकने के लिए उनकी कार्रवाई माने उनको सोचना चाहिए। अपना जो उम्मीदवार का उनका जगह, ये कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिला, करगहर है, चेनारी है, तो उसके अधिकारी तो वही हैं और तो कोई जगह खाली यहाँ नहीं है। तो चेनारी अब तो अब काराकाट, सासाराम जैसे खाली नहीं है उनके लिए। अब वो उनका मिलना भी नहीं है। 2 सीट तो दावे कर सकते हैं, दूसरा कोई उनका दावा बनता भी नहीं है। तो वहाँ के प्रत्याशियों का भी ले रहे हैं ये तो वो ही बताएंगे। जी हाँ। अब इसके लिए कोई उनका राशि है कि क्या है, जैसे सूरज ने भी 30,000 लेकर वो उम्मीदवार का अपना चयन कर रहा है। तो इनका क्या परिपाटी है, किस तरह से ले रहे हैं वो जाने। मैं गठबंधन का इशू नहीं है, गठबंधन इस पर सोचता नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ टिकट पहले से तय है, तो करीब करीब वही सीट उन लोगों को मिलेगा। तो माले सीट भी छोड़ने जा रही है क्या कहीं कहीं? माले ऐसा कहाँ छोड़ेगा भाई? माले तो कह रहा है कि हमको और सीट चाहिए, क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस रहा सर, लोकसभा में 3 सीट हमको मिला था सर, जिसमें हम 2 सीट जीत कर दिखाया है। तीसरा सीट भी हमारा कंपटीशन में था, बहुत कम वोट से हम हारे हैं। यहाँ 19 सीट विधानसभा में मिला था जिसमें 12 सीट हमने जीता है। जो महागठबंधन के सब पार्टियों का जो स्ट्राइक रेट है सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है। तो हमारा तो दावा है कि हमको और सीट मिलना चाहिए, क्योंकि ये महागठबंधन के लिए ज़रूरी है। अभी तक हमको 12 जिले से सीट मिला है 19। हम चाहते हैं कि हर जिला से माले को एक सीट मिले ताकि गठबंधन और मजबूत हो। और माले एक तरह से गरीबों की पार्टी है, कमज़ोर लोगों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, उसके हित के लिए लड़ती है। और जहाँ भी ये गठबंधन दिखता है ये तमाम लोगों का वोट भी उस पर चढ़ता है। ये महागठबंधन के लिए भी ज़रूरी है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं शाहाबाद में 4 सीट लोकसभा का है और उस चारों सीट हमने जीता। एक सीट नहीं कोई जीता, चारों सीट जीता। ये महागठबंधन की ताकत है, भाकपा माले की ताकत है, जिसके रिजल्ट के रूप में दिखाई दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये इसको ख्याल रखे और इसीलिए हम लोग पार्टी के माध्यम से
40 सीट का डिमांड किए हैं। अब गठबंधन में क्या मिलता है, क्या बात होती है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।